हेलो सब्सक्राइबर, दिस इज प्रिया। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन बोले तो सिटी वाला एरिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी सिटी का नेम क्या है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगी जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बार चिंटू अपने पापा के साथ शाम को मार्केट जा रहा था तो उसने देखा मार्केट में रोड पे बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रीट लाइट लगी हैं और रोड भी बहुत नीट एंड क्लीन है। तो उसने अपने पापा से पूछा, पापा पापा ये रोड इतनी नीट एंड क्लीन कैसे है और ये इतनी सुंदर सुंदर स्ट्रीट लाइट कौन लगवाता है। तो उसके पापा ने बताया, बेटा ये सारे काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के होते हैं। सिटी में, शहर में वाटर की सप्लाई देना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, गार्बेज कलेक्शन करना और स्ट्रीट और मार्केट को नीट एंड क्लीन करके रखना, ये सारा काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। इतना ही नहीं, स्कूल्स, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और गार्डन्स जो पार्क में बच्चे खेलते हैं उसको भी टेक केयर करना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे हम बिग सिटी में तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं और स्मॉलर टाउन में म्युनिसिपल काउंसिल बोला जाता है। ये सुनने के बाद चिंटू के माइंड में एक और क्वेश्चन घूम रहा था। तो उसने अपने पापा से पूछा, पापा पापा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कितने पीपल्स काम करते हैं। तो उसके पापा ने बताया, बेटा बहुत सारे लोग काम करते हैं। जो लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे पार्क बनना चाहिए, कहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, उन्हें बोला जाता है वार्ड काउंसलर। और जो लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं उन्हें बोला जाता है कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो वार्ड काउंसलर को तो इलेक्ट किया जाता है और जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है। चिंटू के माइंड में फिर से एक डाउट आ जाता है। चिंटू पूछता है कि पापा वार्ड काउंसलर कैसे बनते हैं। तो उसके पापा बताते हैं कि बेटा जब हम सब लोग वोट देते हैं तब जाके वार्ड काउंसलर को चुनते हैं, तो इसलिए इसे बोला जाता है इलेक्टेड। और जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है उनका एग्जाम होता है, उन्हें एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, इसी वजह से उन्हें बोला जाता है कि ये अपॉइंट किए गए हैं, अपॉइंटेड। अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा डिफरेंस कि इलेक्टेड और अपॉइंटेड में क्या डिफरेंस है। चिंटू के माइंड में फिर से एक डाउट। अब चिंटू पूछता है, पापा मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है आपसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आता है जिससे वो इतनी सारी स्ट्रीट लाइट बनवा देते हैं और इतना सारा काम करवाते हैं। तो उसके पापा बताते हैं कि ये सारा पैसा प्रॉपर्टी टैक्स से, वाटर टैक्स से और एजुकेशन टैक्स से, इन सब टैक्स से जो भी पैसा इकट्ठा होता है उससे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये सारा काम करवाती है। तो चिंटू बोलता है कि पापा टैक्स तो हम लोग भी देते हैं, इसका मतलब हम सभी लोगों के पैसों से ये सारे काम होते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं, और नहीं तो क्या बेटा, तभी तो बोलते हैं हमें टैक्स देना बहुत इम्पोर्टेंट है। चिंटू के पापा चिंटू से बोलते हैं, क्या बेटा तुम्हें ये पता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। वाटर का डिपार्टमेंट अलग होता है, गार्बेज कलेक्शन का डिपार्टमेंट अलग होता है, गार्डन जो पार्क वगैरह होते हैं उसके डिपार्टमेंट अलग होते हैं और रोड के डिपार्टमेंट अलग होते हैं। चिंटू बेटा अब भी कोई डाउट है तो चैप्टर नंबर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन प्रिया मैम से पढ़ के आओ। चिंटू अब चलता है प्रिया मैम की क्लास में चैप्टर नंबर 7 पढ़ने। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी में कैसे चीजों को मैनेज किया जाता है वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। सिटी विलेज से बहुत बड़ी होती है। यहाँ पे क्राउडेड मार्केट्स होती है, बसेस, कार्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ट्रैफिक कंट्रोल और हॉस्पिटल्स, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है सिटी में। कौन डिसीजन लेता है, कौन प्लानिंग करता है और कौन लोग होते हैं जो इसमें वर्क करते हैं, काम करते हैं इन सब चीजों के लिए, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में एक स्टोरी बताई है। 4 फ्रेंड्स होते हैं, वो संडे को आफ्टरनून में अपनी स्ट्रीट पे क्रिकेट खेलते हैं। इन 4 फ्रेंड्स के नाम होते हैं माला, शंकर, जहांगीर और रेहाना। शंकर रेहाना को आउट कर देता है, लेकिन रेहाना बोलती है कि मैं आउट नहीं हुई हूँ, मैं अभी भी बैटिंग करूंगी। ये देख के शंकर को फ्रस्ट्रेशन होती है। वो क्या करता है, एक छोटी सी बॉल देता है, शॉर्ट बॉल देता है जिससे कि इजी कैच हो जाए और रेहाना आउट हो जाए। तो वो छोटी सी बॉल देता है ना, तो रेहाना इतनी तेज की शॉट मारती है कि जो स्ट्रीट लाइट होती है वो टूट जाती है। फिर रेहाना बोलती है, ओह नो, ये क्या कर दिया मैंने। तो शंकर बोलता है, अब देखो तुमने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली तुम आउट हो।
माला, जहांगीर, रेहाना वरिड हो जाते हैं, उन्हें चिंता होने लगती है। वो शंकर को बोलते हैं, तुम विकेट छोड़ो, तुम ये देखो कि स्ट्रीट लाइट टूट गई है हमसे। याद है तुम्हें लास्ट वीक निर्मला मौसी की विंडो हमने तोड़ दी थी, तो हम सबको पॉकेट मनी इकट्ठी करके उनको पैसे देने पड़े थे। अभी स्ट्रीट लाइट किसकी है उसे भी हमें पैसे देने पड़ेंगे क्या? रिहाना का घर पास में ही होता है, तो सारे मिलकर रिहाना के घर पे जाते हैं। रिहाना अपनी मम्मी को बताती है कि क्या क्या हुआ उनके साथ। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि देखो बेटा, मुझे इतना अच्छे से तो नहीं पता है, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है ना, वही सिटी में टेक केयर करती है स्ट्रीट लाइट की। और बाकी अगर तुम्हें अच्छे से पूछना है तो तुम यास्मीन खाला से पूछ सकते हो, क्योंकि वो वहाँ पे काम करती थी, अब वो रिटायर हो चुकी है। और रिहाना बेटा सुनो, तुम जा तो रही हो लेकिन जल्दी आना घर पे। अब सारे बच्चे मिलके यास्मीन खाला के पास जाते हैं। वो और रिहाना की मम्मी बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और यास्मीन खाला उसी लेन में रहती हैं। तो जैसे ही वो अब ओपन करती हैं डोर को, तो सारे बच्चे बोलते हैं कि देखो हमारे साथ क्या हुआ, और पूरी स्टोरी बताते हैं। तो यास्मीन खाला हंसते हुए बोलती हैं कि देखो, तुम्हें किसी पर्सन को पे नहीं करना है मनी। एक बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको बोला जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो टेक केयर करती है स्ट्रीट लाइट का, गार्बेज कलेक्शन का, वाटर सप्लाई का, और स्ट्रीट और मार्केट को वो क्लीन भी करती हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। इतने में ही माला बोलती है कि हाँ, मैंने तो सुना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, और साइन भी देखे हैं पूरी सिटी में। वो मलेरिया के बारे में कुछ कुछ लिखा होता है, पोस्टर वगैरह लगे होते हैं। इस पर बोलती है यास्मीन खाला कि हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसीज वगैरह को भी टेक केयर करती है कि कई सिटी में डिसीज तो नहीं फैल रही है, स्कूल्स में अच्छे से पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और क्या क्या फैसिलिटी देनी चाहिए स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरी में। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की होती है। और जैसे हमारी बिग सिटी है पुणे, तो यहाँ पर तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता है, लेकिन स्मॉल टाउन में इसे म्युनिसिपल काउंसिल बोलते हैं। इस चैप्टर में जो भी मैंने हाईलाइट किया है वो सारा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो उसको अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में और लर्न भी कर लेना। नेक्स्ट, द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। रिहाना यास्मीन खाला से बोलती है कि आई एम क्यूरियस, मुझे और भी बहुत सारे क्वेश्चन जानने हैं कि कौन डिसाइड करता है कि कहाँ पे पार्क होना चाहिए, क्या आप भी ये डिसीजन लेते थे इतने इंटरेस्टिंग। तो यास्मीन खाला बोलती है, नहीं बेटा, मैं तो अकाउंट ऑफिस में थी और पे स्लिप का काम करती थी, ये सारे डिसीजन तो वार्ड काउंसलर लेते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। हमारी सिटी बहुत बड़ी है, तो इस वजह से जो भी डिसीजन होते हैं कि कहाँ पे पार्क बनना चाहिए, न्यू हॉस्पिटल्स कहाँ पे बनना चाहिए, कहाँ पे स्कूल बनना चाहिए, क्या स्ट्रीट क्लीन रहनी चाहिए और कैसे रहनी चाहिए, इन सब का डिसीजन तो वार्ड काउंसलर ही लेते हैं। सिटी डिवाइड होती है छोटे छोटे पार्ट में, यहाँ पे छोटे से पार्ट को बोला गया है वार्ड। हर एक छोटे से पार्ट का एक वार्ड काउंसलर होता है, उसे इलेक्ट किया जाता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होते हैं तो एक पूरी कमेटी बैठती है, उसमें बहुत सारे वार्ड काउंसलर आके मिलके डिसाइड करते हैं कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को, क्योंकि इसी पैराग्राफ में बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट होता है। यहाँ पर वार्ड काउंसलर की कमेटी इसलिए फॉर्म हुई है क्योंकि पूरे सिटी की बात हो रही है। अगर एक सिटी में छोटे से पार्ट की बात होती तो वहाँ का वार्ड काउंसलर इस चीज को सॉल्व कर लेता, डिसीजन ले लेता, लेकिन बात पूरे सिटी की हो रही है। इस वजह से जितने भी वार्ड काउंसलर है पूरे सिटी के हर एक वार्ड में, वो सारे एक जगह बैठ के मिलेंगे, तो उस जगह को बोला जाता है कि एक कमेटी बैठी है, सारे मेंबर मिलके डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि अगर कोई बस स्टैंड है उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करना है, या कोई क्राउडेड मार्केट प्लेस है वहाँ पे गार्बेज क्लीन यानी कूड़ा करकट को क्लीन करना है, या कोई नाला है, ड्रेन है, वो कट होते हुए जा रहा है सिटी से, उसको कैसे साफ सुथरा करना है, तो ये सारे डिसीजन कमेटी लेती है। कमेटी डिसाइड करती है कि कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है वाटर में, गार्बेज कलेक्शन में, स्ट्रीट लाइट में। और अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम होती है किसी वार्ड में, किसी एरिया में, कोई छोटा सा पार्ट जो होता है सिटी का उसमें, तो वो सीधा जाके काउंसलर को कांटेक्ट करेगा और फिर काउंसलर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी बताया गया है कि अगर कोई डेंजरस इलेक्ट्रिक वायर है और वो ऐसे ही लटक रही है कॉलोनी में, तो लोकल काउंसलर लोगों की हेल्प करेगा और जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उनको बोलेंगे जाके कि आप वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वायर है उसको ठीक करो। काउंसलर कमेटी
और जो काउंसलर्स होते हैं वो जब डिसीजन ले लेते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है और जो काउंसलर होते हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है। अपॉइंटेड में और इलेक्टेड में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से सुनना। देखो, जब हम लोग वोट देते हैं ना और किसी को चुनते हैं तो उसे बोला जाता है इलेक्टेड। तो जो वार्ड काउंसलर हैं उन्हें हम खुद चूज करते हैं वोट देके। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछना, वो भी वोट देकर आते होंगे वार्ड काउंसलर को। और जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। इसका मतलब उनके एग्जाम होते हैं, वो एग्जाम क्लियर करने के बाद बनते हैं कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। इससे हमें ये पता चलता है कि जो वार्ड काउंसलर है ना वो पावरफुल होते हैं कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से ज्यादा, क्योंकि जिससे भी इलेक्ट किया जाता है वो पावरफुल होता है। फिर रिहाना पूछती है कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। फिर यास्मीन खाला बोलती हैं कि वार्ड काउंसलर एक बजट बनाते हैं और देखते हैं कि किस वार्ड में कितनी जरूरत है मनी की, और उस हिसाब से फिर वो मनी को स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं उस वार्ड में। यहाँ पे वार्ड को बोला गया है सिटी का एक छोटा सा पार्ट। डिसीजन लेने के बाद उस वर्क को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि अगर कोई पार्क बनाना है तो वार्ड काउंसलर ने बोल दिया कि इस एरिया में इस जगह पे पार्क बनेगा, तो अब पूरा पार्क बनवाएगा कौन? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बनवाएगा, क्योंकि वार्ड काउंसलर ने तो ऑर्डर कर दिया, डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर इस एरिया में पार्क बनना चाहिए। बाकी का काम अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करेगा। यास्मीन खाला बच्चों के क्वेश्चन को बहुत इंजॉय कर रही थी, क्योंकि कोई भी एडल्ट उनकी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही नहीं था। अब इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकती हैं बच्चों के साथ। आपको अभी तक ये चैप्टर अच्छे समझ आया है तो इन फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ से लेकर आते हैं इतना सारा मनी? क्योंकि वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं हम लोगों को। अब उन सर्विसेज के लिए उन्हें मनी की भी तो जरूरत होगी, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स से कलेक्ट करती है इतना सारा मनी। टैक्स हम उस मनी को बोलते हैं जो हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट हमें उसके बदले में सर्विस प्रोवाइड कराती है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट हो गई, रोड हो गया, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों को प्रोवाइड करवाती हैं। जिन लोगों का खुद का घर होता है वो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं और उन्हें वाटर पे भी टैक्स देना पड़ता है, और जिसका जितना ज्यादा घर बड़ा होगा उसे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही एजुकेशन पे भी टैक्स लगता है, और भी एमिनिटीज होती हैं, काफी और भी चीजें होती हैं जिसपे टैक्स लगाया जाता है, जैसे कि होटल, शॉप। नेक्स्ट टाइम जब आप मूवी देखने जाएं तो आप अपनी टिकट पे देखना कि आपने कितना टैक्स पे किया है, क्योंकि मूवी पे भी टैक्स लगता है। अब शंकर लकीली अपने क्रिकेट मैच को भूल के यास्मीन खाला से पूछता है कि इतनी बड़ी सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बहुत सारे वर्कर्स होते हैं क्या? तो यास्मीन खाला बोलती हैं, यस, सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। वाटर का डिपार्टमेंट अलग होता है, गार्बेज कलेक्शन का अलग होता है, गार्डन को देख रेख करने का अलग डिपार्टमेंट होता है, रोड का अलग होता है। मैं तो सैनिटेशन डिपार्टमेंट में थी। सैनिटेशन होता है जो साफ सफाई का डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पे मेरी अकाउंट में जॉब थी। बात करते करते यास्मीन खाला बच्चों को कबाब ऑफर करती हैं खाने के लिए। जहांगीर स्पीड से कबाब को खाता है जल्दी जल्दी वुल्फ की तरह, और किचन में चिल्ला के बोलता है, यास्मीन खाला, ये जो गार्बेज होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ से कलेक्ट करती है? यास्मीन खाला जब आंसर करती है तो सारे बच्चे अपना कबाब खा रहे होते हैं, तो वो बोलती है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर तुम्हें बताती हूँ। देखो, जो स्ट्रीट पे गार्बेज होता है, कूड़ा करकट होता है, अगर वो ऐसा ही पड़ा रहेगा तो डॉग्स, रैट्स और फ्लाइज आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी वजह से स्मेल होगी बहुत ज्यादा आस पड़ोस में और लोगों को बीमारियां भी फैलेगी। अब इन सब चीजों की वजह से लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे, तो पेरेंट्स भी अपने चिल्ड्रंस को स्ट्रीट पे नहीं भेजेंगे क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि उन्हें भी तो डर होगा ना कि कहीं उनके बच्चे बीमार ना हो जाए इस कूड़ा करकट से। इसीलिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ड्यूटी होती है कि वो इस स्ट्रीट को क्लीन करके रखे और कोई भी गार्बेज, कूड़ा करकट वहाँ पे ना हो। यहाँ पे फिगर देख सकते हैं आप, एक कबाड़ी वाला कैसे सामान को कलेक्ट कर रहा है। तो जो कबाड़ी वाला होता है वो रिसाइकलिंग में
बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे जो प्लास्टिक होती है घर में, पेपर होते हैं, नोटबुक होती है, उनको रिन्यू करता है, दोबारा से रिसाइकिल करके न्यू बनाता है। नेक्स्ट, अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट। यास्मीन खाला एक स्टोरी बताती हैं बच्चों को। जब वो जॉब करती थी तो उस टाइम वीमेंस बहुत अनहैप्पी थी, क्योंकि स्ट्रीट की कंडीशन बहुत खराब थी, वहाँ पे बहुत कूड़ा करकट पड़ा रहता था। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, मैं अपने ऑफिसर से बात करूंगी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मेरी बात मानेंगे या नहीं। तो उनमें से एक लेडी थी, वीमेन थी, उनका नाम था गंगाबाई। तो उन्होंने बोला कि हम वार्ड काउंसलर के पास जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। गंगाबाई बोलती हैं, हमने वार्ड काउंसलर को इलेक्ट किया है, वोट दिया है, तो वो हमारी बात जरूर मानेंगे। वो एक छोटा सा ग्रुप बनाती है वीमेन का और चल पड़ती हैं वार्ड काउंसलर के हाउस के पास और चिल्लाने लगती हैं, स्लोगन गाने लगती हैं। तो वार्ड काउंसलर बाहर निकलते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, क्या गलत हो गया है तुम लोगों के साथ। फिर गंगाबाई डिस्क्राइब करती हैं कि कैसी सिचुएशन है उनकी लोकेलिटी की। तो वो उनसे प्रॉमिस करते हैं कि देखो, मैं नेक्स्ट डे कमिश्नर से बात करूंगा इस बारे में, आप एक पेज पे साइन करवा लो सारे एडल्ट्स के, जितने भी लोकेलिटी में हैं। गंगाबाई सभी से पिटीशन साइन करवा लेती हैं। यहाँ पे पिटीशन बोला गया है रिक्वेस्ट को। वार्ड काउंसलर बोलते हैं कि लोकल सैनिटेशन इंजीनियर को भी लेकर चलेंगे, वो पूरी प्रॉपर एक अच्छे तरीके से कमिश्नर को बताएंगे कि कैसी सिचुएशन है आपके लोकेलिटी की। पिटीशन को साइन कराने के लिए बच्चे भी हेल्प करते हैं, एक हाउस से दूसरे हाउस में जाते हैं और सबसे साइन करवा कर लाते हैं पिटीशन पे। पिटीशन वर्ड को देख के आप कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब है कि आप एक पेज पे सबके साइन करवाओ और एक रिक्वेस्ट टाइप भेजो कि हाँ, हमारी लोकेलिटी में ये चीजें ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वुमेन का लार्ज ग्रुप वार्ड काउंसलर, सैनिटेशन इंजीनियर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में जाते हैं। वहाँ पे वो कमिश्नर से मिलते हैं। तो कमिश्नर अपने एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे ट्रक्स बहुत कम हैं, इस वजह से आपकी लोकेलिटी में इतनी गंदगी रहती है, वहाँ से कूड़ा करकट उठा नहीं पाते हैं। गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाई करती हैं कि अच्छा, तो जो रिच लोकेलिटी है ना, जहाँ पे रिच पीपल रहते हैं, वहाँ पे तो ट्रक्स आ जाते हैं कूड़ा करकट इकट्ठा करने, हमारे लिए कम पड़ जाते हैं क्या ट्रक? हम लोगों को आप पागल मत बनाओ। फिर जहांगीर पूछता है यास्मीन खाला से, अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ? तो यास्मीन खाला बताती हैं कि गंगाबाई ने बोला कि देखो, अगर 2 दिन के अंदर अंदर हमारी लोकेलिटी साफ नहीं हुई तो एक लार्ज ग्रुप आएगा वीमेन का प्रोटेस्ट करने के लिए, हम लोग आंदोलन करेंगे कॉर्पोरेशन के आगे बैठ के। तो रिहाना बोलती है, क्या 2 दिन के अंदर पूरी स्ट्रीट क्लीन हो गई थी? फिर यास्मीन खाला बोलती है कि नहीं, देखो 2 दिन में तो नहीं हुई थी, थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन हाँ, क्लीन हो गई थी। तो माला कहती है, वाओ, ये तो स्टोरी एक बॉलीवुड फिल्म की तरह लग रही है, हैप्पी एंडिंग हुई है इसकी। माला इमेजिन करती है कि मैं इस स्टोरी में गंगाबाई की तरह हूँ। सारे बच्चे गंगाबाई की स्टोरी को बहुत इंजॉय करते हैं। अब उन्हें समझ भी आ जाता है कि गंगाबाई को लोग इतना प्यार और रिस्पेक्ट क्यों देते हैं। सारे बच्चे खाला को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उन्होंने उनके सारे क्वेश्चन का आंसर दिया। लेकिन रिहाना बोलती है कि एक और लास्ट क्वेश्चन है खाला, ये जो 2 डस्टबिन है ना हमारे होम के आसपास, वो गंगाबाई का ही आइडिया है क्या? खाला हंसते हुए बोलती है, नहीं बेटा, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही आइडिया है, क्योंकि 2 डस्टबिन से उनका काम और इजी हो जाता है। चिल्ड्रंस थैंक्स बोलते हैं खाला को और अपने घर की तरफ जाते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं, अरे हम तो लेट हो गए घर जाने के लिए। स्ट्रीट लाइट टूटने की वजह से पूरी स्ट्रीट पे अंधेरा हो रखा होता है। तो वो सारे बच्चे ऊपर की तरफ देखते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हुए अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। What was changed since खाला रिटायर्ड? खाला के रिटायर्ड होने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो हम देखेंगे। कमिश्नर मनी सेव करने के लिए म्युनिसिपैलिटीज यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर करती हैं और गार्बेज उठवाती हैं उनसे, क्योंकि वो लोग कम पैसा लेते हैं और काम ज्यादा करते हैं। इससे कमिश्नर्स के पैसे भी बच जाते हैं और काम भी हो जाता है। इसको हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि पहले ये काम गवर्नमेंट वर्कर कर रहे होते हैं और अब ये प्राइवेट कंपनी के अंडर में होता है। प्राइवेट कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को बहुत कम पैसा दिया जाता है और उनकी जॉब टेम्पररी होती है, परमानेंट भी नहीं होती है। तो ये तो बहुत गलत होता है ना कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के साथ। इन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को कोई सेफ्टी मेजर भी नहीं दिया जाता है और अगर काम करते टाइम कोई इंजरी भी हो जाती है
तो भी उसकी टेक केयर नहीं की जाती है। इस बॉक्स में एक स्टोरी बताई गई है सूरत की। यहाँ पर एक डिसीज फैल गई थी प्लेग 1994 में। ये गंदगी की वजह से फैली थी, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी। काफी लोग तो इस जगह को छोड़ के किसी और सिटी में चले गए थे। यहाँ पे बताया गया कि जो 3 लाख पीपल से उन्होंने सिटी को छोड़ दिया था। फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सोचा कि अरे अब तो हमें कोई ना कोई स्टेप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी सिटी खाली हो रही है, सब लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तब जाके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पूरी स्ट्रीट क्लीन करवाई, वहां पे जितना भी कूड़ा करकट था, गार्बेज था, उसको हटवाया, और अब सूरत जो है वो एक क्लीनेस्ट सिटी बन गई है इंडिया की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।